जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों नमस्कार भी और आदाब भी। और साथियों मैं हर रोज नई पंक्तियां लेकर आता हूं और वही पंक्तियां लाता हूं साथियों जो यानी जन जन के लिए हैं, उसके लिए लाभदायक है। और साथियों पंक्तियां आपको जरूर पसंद आएंगी और मुझे लगता है कि आप बिना कमेंट के रह नहीं सकते, क्योंकि मैं पंक्तियां ही कुछ ऐसे लेकर आया हूं। और प्लीज स्किप न करें साथियों इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही काम की हैं। कि उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश का भविष्य क्या होगा जहां जात धर्म पर लड़ते हों। उस देश का भविष्य क्या होगा जहां जात धर्म पर लड़ते हों और झूठों के हाथों में दे सत्ता, झूठों के हाथों में दे सत्ता, बेमौत ही यारों मरते हों। उस देश का भविष्य क्या होगा जहां जात धर्म पर लड़ते हों। कि साथियों उस देश का क्या भविष्य हो सकता है, क्या वो देश तरक्की कर सकता है जहां लोग एक दूसरे से जाति के धर्म के नाम पर वैर रखते हों, ईर्ष्या करते हों। वो देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि जब वो घर ही तरक्की नहीं कर सकता, जिस घर में विवाद हो जाता है, कलेश हो जाता है, तो देश वो तरक्की क्या करेगा जिस देश में कलेश हो जाए। कि झूठों के हाथों में दे सत्ता, बेमौत ही यारों मरते हैं। कि साथियों आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे जो देश के किसान हैं, हमारे जो देश के जवान हैं, उनको भी इस देश में रहकर शोषण सहना पड़ रहा है। जो वर्तमान में सरकार चल रही बीजेपी सरकार के द्वारा। और आपको तो पता होगा कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें तो 8 किसानों को शहीद होना पड़ गया था एक 4 व्हीलर कार के नीचे आके। कि जहां हर तरफ खड़ी है महंगाई, जहां हर तरफ इतनी महंगाई है कि हर तरफ इतनी महंगाई है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। वो केवल हिसाब लगा रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा काम करूं। जिधर देखता है उधर ढाली महसूस करता है। कि जहां हर तरफ खड़ी है महंगाई, ना वहां भी उससे डरता हूं। यानी जहां हर तरफ महंगाई खड़ी है वहां भी हम लोग नहीं डर रहे हैं। कुछ तो हमारे अंदर ही कहते हैं कि बोले भाई मोदी जी, कि जहां हर तरफ खड़ी है महंगाई, न वहां भी उससे डरता हो। जन जन पर होता वार जहां, जन जन पर होता वार जहां, क्यों फिर भी उन पे मरते हो। कि साथियों यानी ये महंगाई तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई सी भी जाति में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, सबको इस महंगाई से लड़ना पड़ रहा है, सबको इस बेरोजगारी से लड़ना पड़ रहा है। जो हमारे ड्राइवरों के खिलाफ कानून आए थे उसमें हर जाति बिरादरी, हर धर्म के ड्राइवर होते हैं। किसान साथियों हमारे हर जाति बिरादरी, हर धर्म के होते हैं। यानी साथियों कुल मिलाकर ये नुकसान जो हो रहा है ये धर्मों का नहीं, आम इंसान का हो रहा है। क्योंकि धर्म वाले तो मलाई चाटते हैं और जो इंसान लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो उनको पता है कि जीवन को कैसे चलाया जाता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज वो एक एक यानी पीछे ही हटते जा रहे हैं, गरीब ही होते जा रहे हैं। कि जहां रोजगार पर बात नहीं, यानी साथियों जहां कभी रोजगार पर बात नहीं होती, काम धंधे पर बात नहीं होती, बात नहीं, जहां रोजगार पर बात नहीं, क्यों मंदिर मंदिर करते हो। कि हमको मंदिर से खाना नहीं मिलने वाला साथियों कभी भी, हमको चाहिए रोजगार। समझ रहे हैं आप, आपको भी रोजगार चाहिए साथियों। यानी बिना रोजगार के काम धंधा नहीं होगा तो कहां से हम लोग खाना खाएंगे। यानी किसानों की आबादी कोई ज्यादा तो है नहीं इस देश में, लोगों की 40 भी नहीं होगी, 40% भी नहीं होगी, ऐसी होगी मानो 10 के आसपास। वो 10% किसान ही पूरे देश को चला रहे हैं साथियों, और उनका ही शोषण हो रहा है। कितनी बुरी बात है, उनको अन्नदाता कहा जाता है साथियों। कि जहां रोजगार पर बात नहीं, क्यों मंदिर मंदिर करते हो, क्यों नहीं समझते ए यारो, क्यों नहीं समझते ए यारो, नफरत में आहें भरते हो। कि साथियों तुम क्यों नहीं समझते कि शासनकाल हमको कौन सा चाहिए, वो चाहिए जिसमें रोजगार भी मिले, जिसमें वाद विवाद न हो, जिसमें जाति धर्मों के नाम पर इंसानों का कत्ल न होता हो,
साथियों, यानी कुल मिलाकर किसी भी आम आदमी को नुकसान न होता हो, हमको वो सरकार चाहिए कि क्यों नहीं समझते और नफरत की आंखें भरते हो। यानी तुम एक दूसरे से नफरत करते हो जातियों के नाम पर कि बोले ये तो चमार है, ये तो भंगी है, ये तो तेली है, ये तो बढ़ई है, ये तो सैयद है, वो तो पठान है, वो तो जाट है, ये तो गुजर है, ये तो क्षत्रिय है, वो तो वैश्य है, ये तो सूद है, ये तो अछूत है, कि इन बातों में कुछ भी नहीं रखा साथियों। आम आदमी का नुकसान हो रहा है ऐसी सोच रख कर कि क्यों नहीं समझते यारो, नफरत की आंखें भरते हो। यानी एक दूसरे को गलत सोच रहे हैं हम एक दूसरे के प्रति। कोई सोच रहा है कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है, कोई सोच रहा है दलितों का शोषण हो रहा है, कोई सोच रहा है किसानों का शोषण हो रहा है, कोई सोच रहा है सबका ही हो रहा है। तो मैं ही क्या कहूँ कि साथियों, अब तो समझ जाओ कि वो देखो शासन काल भाई, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि वो देखो शासन काल भाई, क्यों चोड़े चमार करते हो। यानी बहन जी का शासन काल देखो, बहन जी के शासन काल में कभी गांव में सीसी रोड हुआ करते थे, ऊंची ऊंची लाइटें हुआ करती थी, बहन जी की सरकार में 9 जिले बनाए गए थे। और साथियों, जैसे बहन जी चाहती थी कि इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए, तो वहाँ हर एक चीज़, यानी जो सरकारी, जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी थाने होते हैं, सरकारी चौकियाँ होती हैं, सरकारी बहुत सारे कार्यालय अफसर ऑफिस होते हैं, वो सब इस प्रदेश में बनते। जब इस प्रदेश में बनते तो उसमें अधिकारियों की जरूरत पड़ती, तो उसमें अधिकारी हम सबके बेटे ही होते। ये तो नहीं कि चमारों के ही बच्चे होते, या एससी के ही बच्चे होते, या हिंदुओं के ही बच्चे होते। उसमें तो साथियों सर्व समाज के बच्चे होते। पुलिस की यानी पुलिस की अनेकों प्रकार की ऐसी नौकरियां निकलती जिसमें सब लोगों को मौका मिलता। मगर बहन जी की सरकार जाने के बाद तो साथियों उन जिलों पर कोई कार्रवाई नहीं, यानी उन पर कोई काम उन पर कोई नहीं बैठाया गया, केवल उनका नाम बदल दिया गया है। और नाम बदलने से कोई साथियों विकास होता है? विकास तो काम करने से होता है। जब विकास होता है तो आम आदमी को लाभ होता है, किसी की नौकरी लगती है, किसी को वैसे बेलदारी का काम मिल जाता है, किसी को फर्नीचर का काम मिल जाता है, किसी को लोहे का काम मिल जाता है साथियों। तो इस देश के इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के हर जाति बिरादरी के लोगों को तो मिलता, मगर उस सरकार को हमने नहीं जाना, हमने ऐसे ठुकरा दिया साथियों। आज भी हम लोग ठुकरा रहे हैं, बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं कि वो देखो शासनकाल भाई के चूड़े चमार करते हो। कि ये क्यों सोचते हो कि वो चूड़ों का राज है, वो चमारों का राज है, वो ऐसी का राज है, ये उसका राज है। यानी वो शासनकाल साथियों, इस प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो किसी से उत्तर प्रदेश वाले से पता कर लें कि किसी नफरती की तो मैं कहता ही नहीं, और नहीं तो सर्व समाज में 10% व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई हाँ बहन जी का शासनकाल था, हमको बहन जी का शासनकाल लाना है। मगर वो जो गरीब तबका है, यानी जो लालची हो गया, राशन पा कर और महंगाई की तरफ ध्यान नहीं देता, वो आज भी कहता है कि मोदी जी सही है। कि वो देखो शासनकाल भाई जो चूड़े चमार करते हो, माया का लाओ शासन यहाँ, माया का लाओ शासन यहाँ। किसी और की बात क्यों करते हो, किसी और की बात क्यों करते हो? उस देश का भविष्य क्या होगा जहाँ जात धर्म पर चलते हो, और झूठों के हाथों में दे सत्ता, बेमौत ही और मरते हो। और साथियों, अगर आपको हमारी ये पंक्तियां पसंद आई हैं तो बिल्कुल अभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो साथियों बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक से एक जानदार ऐसी कविताएं देश हित में जनहित में सुनते रहें। और चलते हैं साथियों, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। जय भीम।